दोस्तों यूं तो दुनिया में एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी खतरनाक और जानलेवा बीमारियां मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ ही दुनिया में कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो इतनी ज्यादा खतरनाक हैं कि वह लाखों और करोड़ों में सिर्फ किसी एक इंसान को ही अपना शिकार बनाती हैं। और जब कोई इंसान इस तरह की किसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित हो जाता है तो वह खुद को दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान समझने लगता है, क्योंकि उसको अपने अलावा दुनिया में कोई भी दूसरा व्यक्ति उस अजीब बीमारी से पीड़ित नजर नहीं आता। वैसे इस तरह की खतरनाक बीमारियां अक्सर माँ के गर्भ में ही बच्चे को लग जाती हैं और फिर जन्म होने से लेकर मौत होने तक ये बीमारी उसका पीछा नहीं छोड़ती। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 5 ऐसे बच्चों के बारे में बताएंगे जो इतनी ज्यादा खतरनाक और गंभीर बीमारी के साथ पैदा हुए हैं कि वह दुनिया के सबसे बदकिस्मत बच्चे माने जाते हैं। इन बच्चों की हालत के बारे में जानने के बाद यकीनन आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रूना बेगम। दोस्तों कुछ साल पहले हमारे भारत के त्रिपुरा में जन्मी रूना बेगम नाम की एक छोटी सी बच्ची एक बेहद गंभीर और दुर्लभ बीमारी की चपेट में आ गई थी। इस बीमारी की वजह से इस बच्ची के शरीर का आकार बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। डॉक्टरों ने जांच करके पता लगाया कि ये बच्ची हाइड्रोसी प्लस नाम की एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित थी। दोस्तों इस बीमारी में शरीर का पानी सिर के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सिर का आकार बढ़ने लगता है। और जिस समय रूना को ये बीमारी हुई थी उस समय उसकी उम्र सिर्फ 18 महीने थी। इस बीमारी के कारण बहुत कम समय में ही रूना के सिर का आकार अपनी उम्र के बच्चों के सिर के आकार से 3 गुना ज्यादा बढ़ गया था। रूना का सर किसी बड़े गुब्बारे के जैसा नजर आता था, जिसकी परिधि का आकार 94 सेंटीमीटर तक पहुंच गया था। उस समय रूना के सर का वजन 7 किलोग्राम से भी ज्यादा का हो गया था, जो कि उसके पूरे शरीर के वजन का आधा था। रूना के माता पिता बेहद गरीब परिवार से थे, इसलिए अपनी बच्ची की इस कंडीशन को देखकर वह फौरन उसको सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए लेकर आए। उन्होंने अपनी बच्ची को त्रिपुरा से लेकर दिल्ली तक के सभी अस्पतालों में दिखाया, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने इस बच्ची का इलाज करने की हामी नहीं भरी। आखिरकार अंत में गुड़गांव के फोर्टिस हॉस्पिटल ने इस बच्ची का इलाज करने का जिम्मा उठाया और बच्ची की माता पिता की कंडीशन को देखकर उसका पूरा इलाज मुफ्त में कर दिया गया। लगभग 3 साल तक इस बच्ची का इलाज इस हॉस्पिटल में चलता रहा और इस दौरान इसके सर की कुल 7 सर्जरी की गयी। फिर भी उसकी ये बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई और अब रूना अपनी इसी बीमारी के साथ जिंदगी गुजार रही है। जोनाथन पित्रे। दोस्तों पूरी लिस्ट में ये सबसे ज्यादा दर्दनाक और विचित्र किस्म का मेडिकल कंडीशन है। इस मेडिकल कंडीशन का नाम है एपिडर्मोलोसिस बुलोसा और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्किन इतनी ज्यादा नाजुक होती है कि हल्के से टच पर ही वह अंदर ही अंदर छलनी होती जाती है और फफोले पड़ने लगते हैं। और जोनाथन पित्रे भी इसी दर्दनाक बीमारी से ग्रसित था। दोस्तों जोनाथन जब से पैदा हुआ तब से उसने ये असहनीय दर्द सहा, पर उसके बावजूद इस बच्चे ने हिम्मत और उम्मीद की मिसाल कायम कर दी। दोस्तों खुद दर्द में होने के बावजूद भी जोनाथन ने इंटरव्यू के जरिए पूरी दुनिया को अपनी कहानी बताई, ताकि वह उन लोगों को उम्मीद और हौसला दे सके जो जोनाथन की ही तरह सेम मेडिकल कंडीशन से ग्रसित हैं। पर दोस्तों आखिरकार कोई डॉक्टर या फिर कोई सर्जन जोनाथन का इलाज नहीं कर पाया और एक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के बाद ही एक इन्फेक्शन की वजह से जोनाथन की मौत हो गई। मोहम्मद कलीम। दोस्तों इस बच्चे का नाम मोहम्मद कलीम है और ये लोकलाइज्ड जेंटिज्म नाम की एक ऐसी मेडिकल कंडीशन का शिकार है जिसकी वजह से कलीम की हथेली बुरी तरीके से बढ़ती जा रही है। कलीम की एक हथेली की लंबाई लगभग 13 इंच और वजन लगभग 8 किलो तक हो गया है। दोस्तों कलीम भारत के झारखंड का रहने वाला है और जब ये 8 साल का था तब एक न्यूज़पेपर के जरिए इस बच्चे के बारे में दुनिया को पता चला, जिसके बाद कई डॉक्टर्स और सर्जन्स ने कलीम की इस बीमारी को ठीक करने की कोशिश की, पर उन्हें समझ में ही नहीं आया कि कलीम को आखिर ठीक कैसे करें। दोस्तों इस तरह की भारी भरकम हथेली होने की वजह से कलीम और उसके परिवार को गाँव वाले और पड़ोसियों की बातें सुननी पड़ती थी, पर कलीम और उसके परिवार ने हार नहीं मानी और हर ताने को पीछे छोड़कर वे अपनी जिंदगी जीते रहे। और आज कलीम ये सीख गया है कि उसे अपनी इस भारी भरकम हथेली के साथ कैसे जीना है। यूमी बलार्टा। दोस्तों इस लड़की को देखकर आपको क्या लगता है, आखिर इस लड़की की कितनी उम्र होनी चाहिए? चलिए हम आपको बताते हैं इसकी सही उम्र। दोस्तों आप जानकर चौंक जाएंगे कि ये लड़की केवल 13 साल की है, जो इन दिनों इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है। और ये वायरल क्यों हो रही है आप इसे देखकर समझ ही सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये लड़की फिलीपींस में रहती है और ये लड़की लगातार अपना ब्रेस्ट बढ़ने के कारण परेशान रहती है। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि ये लड़की उससे भी ज्यादा परेशान रहती है अपने आसपास के लोगों के कारण। इसने अपने इंटरव्यू में बताया कि कई लोग इसका ब्रेस्ट देखकर इसका मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों ये लड़की एक अलग बीमारी से गुजर रही है, जिसमें इसके ब्रेस्ट पेट तक आ पहुँचे हैं और इसके ब्रेस्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण ये किसी 13 साल की बच्ची की तरह नहीं बल्कि किसी मैच्योर महिला की तरह दिखती है। अपनी इस अजीब बीमारी का ये लगातार इलाज भी करवा रही है और डॉक्टरों का भी दावा है कि ये कुछ ही समय में पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगी। अलेक्जेंड्रा सियांग। दोस्तों अलेक्जेंड्रा की समस्या काफी
काफी अलग है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अलेक्जेंड्रा की उम्र केवल 14 साल है और इतनी सी उम्र में ही ये किसी जवान लड़की की जैसी दिखती है। इस बच्ची ने छोटी सी उम्र में ही अपना बचपन खो दिया। दरअसल छोटी सी उम्र में ही इसके अंदर हार्मोन्स की ग्रोथ काफी ज्यादा होने लगी। पहले तो अलेक्जेंड्रा को ये देखकर काफी अजीब लगता था, क्योंकि अपनी बाकी सहेलियों के मुकाबले इसकी बॉडी पार्ट्स काफी बड़े थे, जिसकी वजह से कुछ लोग इसे ताने भी देते थे। पर अच्छी बात ये है कि इसके परिवार वालों ने इसका पूरा सपोर्ट किया और इसे कभी निराश नहीं होने दिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको किस बच्चे की परेशानी सबसे ज्यादा अजीब लगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।